बढ़ते आगे, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंथन शुरू हो चुका है। मौजूदा राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के जरिए लोकसभा चुनाव साधना चाहती है भाजपा और ऐसे में आदिवासी कैंडिडेट को उतारने पर विचार कर रही है भाजपा। ऐसा हुआ तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में आदिवासी वोटर अहम भूमिका में है। अर्जुन मुंडा, जुएल ओराव, द्रौपदी मुर्मू, अनसुईया उइके प्रमुख आदिवासी नेता है और ऐसे में भाजपा कोशिश कर रही है ये, जिस तरह से मंथन लगातार जारी है कि किसी आदिवासी कैंडिडेट को ही उतारा जाए, ये विचार भाजपा कर रही है और अगर ऐसा होता है तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में आदिवासी वोटर बेहद अहम भूमिका में है। अर्जुन मुंडा, जुएल ओराव, द्रौपदी मुर्मू और अनसुईया उइके प्रमुख आदिवासी नेता है और ऐसे में इसे साधने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी और इसलिए विचार किया जा रहा है। विचार इस बात को लेकर कि आदिवासी कैंडिडेट उतारा जाए राष्ट्रपति के लिए। राम मंदिर में लगने वाले गुलाबी पत्थर की किल्लत है। मंदिर में लगेगा 4,70,000 घन फुट पिंक स्टोन, लेकिन अभी तक 70,000 घन फुट स्टोन ही अयोध्या पहुंचा है। 41 में से 14 खानों में ही मंदिर वाला पत्थर है। खदान लीज धारक कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे जून तक और तब तक शुरू हो जाएगी बारिश भी। ऐसे में असल काम शुरू हो सकता है दिवाली के बाद ही। दूसरी ओर सेंट्रल विस्टा के लिए भी पत्थर जाएगा यहीं से, तो ऐसे में एक कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है कि वक्त रहते इसे पूरा किया जाए, लेकिन राम मंदिर में लगने वाले गुलाबी पत्थर की किल्लत नजर आ रही है। मंदिर में जहां 4,70,000 घन फुट पिंक स्टोन लगना है, लेकिन अभी तक 70,000 घन फुट स्टोन ही यहां अयोध्या पहुंचा है। 41 में से 14 खानों में ही मंदिर वाला पत्थर है। खदान लीज धारक कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे जून तक और तब तक बारिश भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में असल काम शुरू हो सकता है दिवाली के बाद ही। दूसरी ओर सेंट्रल विस्टा के लिए भी पत्थर यहीं से जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से राहत है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पारा लुढ़का है 7 डिग्री तक। अगले 4-5 दिन तक गर्मी और लू से राहत मिलेगी। प्रदेश में 24 मई तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। 27 जून तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की केरल में एंट्री की भी संभावना है और प्रदेश में प्री मानसून जून के दूसरे हफ्ते में आने के आसार नजर आ रहे हैं। 20 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से भीषण गर्मी और लू थी, उससे राहत जरूर आमजन को मिली है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ही पारा 7 डिग्री तक लुढ़का है। अगले 4 से 5 दिन तक गर्मी और लू से थोड़ी राहत मिलेगी और प्रदेश में 24 मई तक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। 27 जून तक दक्षिण पश्चिम मानसून की केरल में एंट्री भी हो सकती है, इसकी संभावना जताई जा रही है। वहीं प्रदेश में प्री मानसून जून के दूसरे हफ्ते में आने के आसार है। इधर 20 जून तक प्रदेश में मानसून की एंट्री हो सकती है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का इंटरव्यू, कहा भाजपा में भी वंशवाद की जड़ है। कई नेताओं ने अपने बेटे बेटियों को टिकट दिया है और ये किस मुंह से वंशवाद की बातें करते हैं। गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी। पीएम मोदी को पॉलिसीज और इश्यूज पर बात करनी चाहिए। प्रदेश में तय टाइम लाइन में नियुक्तियां होंगी। पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। तो अहम बात यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान कही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने, जहां उनका कहना यही कि भाजपा में भी वंशवाद की जड़ है। कई नेताओं ने अपने बेटे और बेटियों को भी टिकट दिया है, फिर ये किस मुंह से वंशवाद की बात करते हैं। गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी है। पीएम मोदी को पॉलिसीज और इश्यूज पर बात करनी चाहिए। प्रदेश में तय टाइमलाइन में नियुक्तियां होंगी, ये भी बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि पार्टी में छोटे मोटे मतभेद चलते रहते हैं। भाजपा में वंशवाद से निकले नेताओं की पूछ, सुनील जाखड़ की भाजपा में एंट्री से ये नई चर्चा है। क्या वंशवादी नेताओं को लेकर बढ़ावा दे रही है भाजपा? वैसे पीएम मोदी वंशवाद को लेकर कटु आलोचना करते हैं, लेकिन वंशवाद से जुड़े कई नेता भाजपा में आ चुके हैं। सुनील जाखड़ कद्दावर नेता है, बलराम जाखड़ के पुत्र हैं। ज्योतिरादित्य, आरपीएन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, अदिति सिंह भी राजनीतिक परिवार से हैं। साथ ही परिवारवादी पार्टियों से भी भाजपा का गठबंधन है। अनुप्रिया, नवीन पटनायक, जगमोहन रेड्डी की पार्टी भी वंशवाद से जुड़ी है। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई भी दिग्गज नेता रह चुके हैं। तो सवाल ये कि क्या वंशवादी नेताओं को लेकर भाजपा बढ़ावा दे रही है? भाजपा में वंशवाद से निकले नेताओं की पूछ है, क्योंकि सुनील जाखड़ की भी भाजपा में एंट्री से अब ये नई चर्चा शुरू हो चुकी है। वैसे पीएम मोदी वंशवाद को लेकर कटु आलोचना करते हैं, लेकिन वंशवाद से जुड़े कई नेता भाजपा में आ चुके हैं। सुनील जाखड़ कद्दावर नेता बलराम जाखड़ के पुत्र हैं। ज्योतिरादित्य, आरपीएन सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, अदिति सिंह भी राजनीतिक परिवार से आते हैं और साथ ही परिवारवादी पार्टियों से भी भाजपा का गठबंधन है।
इधर अनुप्रिया, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी भी वंशवाद से जुड़ी है। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई के पिता एसआर बोम्मई भी दिग्गज नेता रह चुके हैं। लालू पर सीबीआई की रेड, जेडीयू की चुप्पी। लालू के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी से बिहार में हलचल है। मामले में सबसे दिलचस्प स्टैंड रहा जेडीयू का। हमेशा लालू पर हमलावर जेडीयू ने इस बार चुप्पी साधी है। जेडीयू के बड़े नेताओं समेत प्रवक्ता भी यहां पर मौन दिखे हैं। हालांकि लालू को कोर्ट जाने की सलाह जेडीयू के मंत्री ने यहां पर जरूर दी है, लेकिन साथ ही साथ जेडीयू की चुप्पी भी नजर आती है। लालू के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की, जिसके बाद बिहार में हलचल है। लेकिन इस मामले में सबसे दिलचस्प पहलू जो नजर आता है वो ये जेडीयू का स्टैंड। हमेशा लालू पर हमलावर जेडीयू ने इस बार पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। जेडीयू के बड़े नेताओं समेत प्रवक्ता भी यहां मौन नजर आते हैं। हालांकि लालू को कोर्ट जाने की सलाह जरूर जेडीयू के मंत्री ने दी है। बिहार में छापा कितना कारगर, लालू और परिजनों के 16 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी है। लालू के रेल मंत्री रहने के समय का यह मामला है। हालांकि छापों की टाइमिंग से हर कोई अवगत है, क्योंकि गत दिनों से बिहार की राजनीतिक में घट रहा है कुछ ना कुछ। गत माह राबड़ी के आवास पर इफ्तार में गए थे सीएम नीतीश। उसके बाद जातीय जनगणना को लेकर नीतीश तेजस्वी में बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। नीतीश के आश्वासन पर तेजस्वी ने अपना आंदोलन रोक दिया। इन सब के बीच एक हफ्ते के बीच ही यहां छापा पड़ गया। 11 जून को लालू के बड़े बर्थडे में नीतीश के शामिल होने की भी यहां पर सूचना है। ऐसे में समय में लालू परिवार के ऊपर छापे का सीधा राजनीतिक कनेक्शन नजर आता है कि छापे का कहीं ना कहीं इन मुलाकातों से कनेक्शन है। गत माह राबड़ी के आवास पर इफ्तार में सीएम नीतीश गए थे। जो मुलाकात का दौर जारी है, कहीं बंद कमरों में मुलाकात है तो कहीं आयोजनों में सम्मिलित होना। और उसके बाद जातीय जनगणना को लेकर नीतीश तेजस्वी में भी बंद कमरे में मुलाकात हुई थी और नीतीश के आश्वासन पर ही तेजस्वी ने अपना आंदोलन रोक दिया था। इन सब के एक हफ्ते के बीच ही ये छापा पड़ गया। 11 जून को लालू का बर्थडे में नीतीश के शामिल होने की भी सूचना है और ऐसे समय में लालू परिवार के ऊपर छापे का सीधा राजनीतिक कनेक्शन नजर आता है। दिल्ली विधानसभा को लेकर चिंता है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को कर दिया एक। अभी तक निगमों के एकीकरण के नाम पर टला हुआ है चुनाव। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 272 से काफी कम हो जाएगी और इसे लेकर सत्तारूढ़ आप काफी परेशान हैं, क्योंकि पंजाब के बाद उसको एमसीडी चुनाव में जीत की उम्मीद थी। इस बीच दिल्ली विधानसभा को खत्म किए जाने की भी चर्चा तेज हो चुकी है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिल्ली में लगातार 2 हार के बाद भाजपा की केंद्र सरकार खत्म कर सकती है विधानसभा और दिल्ली को बना सकती है केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी ओर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए केजरीवाल भी लगातार बयान दे रहे हैं। अब लग रहा है कि कहीं दिल्ली का अर्ध राज्य का दर्जा भी खत्म ना हो जाए। राज्यसभा चुनाव, हुड्डा की पहली परीक्षा। हरियाणा में कांग्रेस की पूरी कमान हुड्डा के हाथ में है। अपने पसंदीदा नेता उदय भान को उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष बनाया। हुड्डा ने आलाकमान को राज्यसभा में 2 में 1 सीट दिलाने का वादा भी किया है। अब 1 सीट पार्टी को जीत कर देना हुड्डा की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा होगी। हालांकि पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी से राह इतनी आसान नहीं है। जरूरी वोटों में से एक भी इधर उधर हुआ तो कांग्रेस की जीत यहां पर मुश्किल है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई पार्टी से अलग हो सकते हैं और ऐसे में कांग्रेस को एक अतिरिक्त वोट का जुगाड़ भी करना होगा। तो एक बड़ी परीक्षा यहां पर जरूर हुड्डा के लिए रहने वाली है ये राज्यसभा चुनाव। महाराष्ट्र में असम दोहराने की तैयारी। मार्च में असम में राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने खेला किया था। संख्या होने के बावजूद कांग्रेस के मुंह से 1 सीट छीनी थी और दोनों सीटों पर दर्ज की थी जीत। अब यही खेला महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी में भाजपा है। महाराष्ट्र में खाली हो रही है, अपनी 3 सीटें बचाने का प्रयास भाजपा करेगी और इस बार की गणित के मुताबिक भाजपा को 2 सीटें मिल रही आसानी से। एक अन्य सीट जीतने के लिए भाजपा को जरूरी है 10 अतिरिक्त वोट मिलना। अब निर्दलीय, मनसे और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन में सेंध लगाने की तैयारी में भाजपा है। अब महाविकास अघाड़ी सरकार भी विधायकों को बचाने में जुटी है ताकि जो तीसरी सीट है कम से कम उसे हथियाया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यहां पर रहने वाली है कि एक भी सीट उसके हाथ से ना फिसले। संख्या होने के बावजूद कांग्रेस के मुंह से पिछली बार 1 सीट छीनी थी और दोनों सीटों पर दर्ज की थी जीत। अब यही खेला महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी में भाजपा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 सीटें बचाने के प्रयास भाजपा कर रही है। इस बार की गणित के मुताबिक भाजपा को 2 सीटें तो आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन एक अन्य सीट जीतने के लिए भाजपा को जरूरी है 10 अतिरिक्त वोट मिलना। अब निर्दलीय, मनसे और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन में सेंध लगाने की तैयारी में भाजपा, ताकि जो 10 अतिरिक्त वोट चाहिए वो इनसे वो एकत्रित कर सके। अब महाविकास अघाड़ी सरकार भी विधायकों को बचाने में जुटी है।
कांग्रेस के अलावा बाकी परिवारवादी मजबूत है। पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर हमलावर हैं। जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी उन्होंने हमला बोला। सवाल है कि उनका हमला भाजपा की चुनावी जीत में कितना कारगर हो रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी है जो इस तरह के हमले से बैकफुट पर आती है और हारती भी है। बाकी क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद के बावजूद चुनाव जीत रही हैं। जेएमएम, टीएसएस, वाईएसआर, डीएमके, शिवसेना जैसी पार्टियां यहां पर मजबूत हो रही है। यानी परिवारवाद के बावजूद ये पार्टियां मजबूत हो रही हैं, जबकि अकेले कांग्रेस है जो कि कमजोर नजर आती है। हार का मुंह देखना पड़ता है। पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर जिस तरह से हमलावर नजर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जयपुर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने हमला बोला था। सवाल है कि उनका हमला भाजपा की चुनावी जीत में कितना कारगर रहेगा। अगर आंकड़ों की नजर डालें तो कांग्रेस ही अकेली ऐसी पार्टी नजर आती है जो इस तरह के हमले से बैकफुट पर आती है और हारती भी है। बाकी अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो परिवारवाद के बावजूद चुनाव ये पार्टियां जीत रही हैं, जिसमें जेएमएम है, टीएसएस है, वाईएसआर है, डीएमके है, शिवसेना जैसी पार्टियां भी हैं जो कि मजबूत हो रही हैं। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2022 मुंबई की जीत हुई। आरसीबी की खुशी और दिल्ली का गम साफ नजर आता है। शनिवार को एक मैच पर दिल्ली बेंगलुरु का भविष्य टिका था। मुंबई के खिलाफ बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला खेलने उतरी थी दिल्ली। जीत के बाद दिल्ली का प्लेऑफ में पहुंचना यहां पक्का था, लेकिन खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मार बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचाया दिल्ली ने मुंबई के सामने रखा था 160 रन का लक्ष्य। टिम डेविड और बुमराह की शानदार प्रदर्शन से मुंबई ने दिल्ली को टूर्नामेंट से बाहर किया। 25 मई को कोलकाता में एलिमिनेटर मुकाबले में लखनऊ से अब भिड़ेगी बेंगलुरु।